ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी राम तीर्थ जी का दिव्य ग्रंथ भक्ति योग रहस्य, जिसमें आत्म कृपा नामक अध्याय में स्वामी राम तीर्थ जी ने बताया कि जैसी मति वैसी गति, अर्थात अपनी आत्म कृपा के बारे में बताते हुए कि साधक को आत्म कृपा यदि है तो सारी कृपाएं उसको चारों तरफ से आके सहायता करती हैं, लेकिन आत्म कृपा बहुत आवश्यक है। और जैसा हम सोचते हैं, जैसी हमारी मति होती है, वैसी ही हमारी गति है। आपकी विचार शक्ति, आपकी संकल्प शक्ति जितनी प्रगाढ़ और बलवती होगी, उसी प्रकार आपकी अभिलाषाओं की पूर्ति हो सकेगी। या मति सा गतिर्भवेत्, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, आप वही बनेंगे जैसा आपने सोच रखा होगा। इसलिए यदि आपके मन में उच्च विचार हैं तो आप उच्च बनेंगे। यही है रहस्य आत्मनिर्भर होने का। यही है रहस्य आत्मनिर्भर होने का मार्ग। अब आगे। चीन में एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति था। इतना निर्धन कि वह रात्रि में अध्ययन करने के लिए दीपक के लिए तेल की व्यवस्था करने में असमर्थ था। इसलिए वह कुछ जुगनू इकट्ठा किया करता था और उन्हें एक पतले कपड़े में बांध दिया करता था। इन जुगनुओं की रोशनी की सहायता से वह रात्रि में पढ़ता था। उसके एक साथी ने एक बार उस पर व्यंग कसा कि कहा कि इतनी पढ़ाई क्यों करते हो? क्या तुम्हें चीन का प्रधानमंत्री बनना है? उसने कहा, देखा जाएगा। उसने सोचा कि यदि मेरी विचार शक्ति इतनी प्रबल होगी और संकल्प इतना दृढ़ होगा तो ईश्वर कृपा से यह भी करके दिखा दूंगा और मैं अपने देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। अंततः यही हुआ। यदि आप चीन के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो आपको ज्ञात होगा कि यह बालक, यह निर्धन व्यक्ति एक दिन चीन का प्रधानमंत्री बना। यह है संकल्प शक्ति, ईश शक्ति। प्रोफेसर आजाद ने अपनी पुस्तक तज़किरा आवे हयात में यह आश्चर्यजनक घटना का जिक्र किया है। लखनऊ में उस समय नवाबी शासन था। एक दिन एक शायर नवाब साहब उनके दीवान और उनके दरबानियों को अपने अशार, शेर और शायरी सुना रहा था। उन सभी का वह मनोरंजन और मनोविनोद कर रहा था और नवाब भी उससे खुश थे। इस शायर की शायरी काफ़ी समय तक सुनने के कारण नवाब साहब अपने हरम में देर से पहुँचे। बेगमों ने शिकायत शिकवा किया और नवाब साहब से पूछा कि उन्हें दरबार से आने में क्यों देरी हुई। नवाब साहब ने बताया कि एक शायर आया था। वह बड़े मज़ेदार चुटकुले, शेर और सकून सुना रहा था। बड़े रोचक थे वे, इसलिए देर हो गई। इससे बेगम की उत्सुकता भी बढ़ी और वे भी शायर
की शायरी सुनने की जिद करने लगीं। दूसरे दिन उस शायर को दरबार में बुलाया गया। बेगमों के लिए पर्दे लगाए गए। बेगमों ने जब शायर के अशार, शेर वगैरह सुने तो वे उनके मनोविनोद से काफ़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने नवाब से प्रार्थना की कि जब भी उनका उस शायरी को सुनने का मन हो तो फौरन हाजिर करने को कहा जाए। इसके लिए माकूल इंतजाम होने चाहिए। उन्होंने मशवरा दिया कि इसके लिए महल में ही उसको रहने दिया जाए, इसके लिए ठीक ठाक इंतजाम कर दिए जाएं। नवाब साहब ने इस अनुरोध को स्वीकार करने में हिचक रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि शायर हरम में रहने वाली बेगमों को न देख लें, कोई बखेड़ा न खड़ा हो जाए। शायर ने नवाब की हिचकिचाहट को भांप लिया और फिर उसने नवाब साहब से हाथ जोड़कर इल्तजा की कि वे तो मैं देखने में सही सलामत लगता हूँ, परंतु सच्चाई यह है कि मैं अंधा हूँ, देख नहीं पाता हूँ। शायर का यह बहाना सुनकर नवाब को संदेह दूर हो गया और आखिरकार उन्होंने महल में उसे रहने का इंतजाम कर दिया और इजाज़त दे दी। शायर का यह बहाना सफल हो गया। यह धोखेबाज बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा कि अंधे बनने के कारण वह आराम से हरम में चाहे जहाँ जा सकेगा और बेगमों को आराम से देखकर अपनी आंख सेक सकेगा। अंधे पर कोई क्यों शक करेगा। उसने चैन की सांस ली। लेकिन नियम यही है कि आप चाहे जिसे धोखा दे दें, पर अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। भ्रष्ट चरित्रता और आचरण के बहाने से यदि सफलता भी मिलती है तो वह मदिरा में मिला हुआ विष ही होता है। एक दिन धोखेबाज और बेईमान शायर का पेट खराब हुआ और उसे यकायक दस्त करने के लिए तुरंत जाने की जरूरत हुई, इसलिए वह बहुत परेशान हुआ। उसने आवाज़ देकर नौकरानी से लोटा लाने के लिए कहा। नौकरानी पहले से ही उससे परेशान थी। बोली कि कमरे में कोई लोटा वोटा नहीं है, बाहर से लाना पड़ेगा। पर उस धोखेबाज को जल्दी पड़ी थी, पेट गुड़गुड़ कर रहा था, इसलिए बोल उठा, देखती नहीं उस कोने में लोटा पड़ा है, जल्दी से उसमें पानी भर ला। यह सुनते ही नौकरानी के होश फाख्ता हो गए। वह भागी भागी बड़ी बेगम साहिबा के पास पहुंची और कहा, बेगम साहिबा, यह शायर अंधा नहीं है, यह मुआ तो देखता है, बड़ा धोखेबाज है, झूठा है, मक्कार है। फिर क्या था? तुरंत महल से धक्के देकर उसको बाहर किया गया। आगे आजाद साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि अगले दिन ही शायर दरअसल अंधा हो गया। विचित्र घटना है। इस घटना से कम यह उपदेश तो मिलता ही है कि जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। एक शायर ने लिखा है, गर्दर दिले तो गुल गजरद गुलबाशी, वे वर बुलबुले बेकार बुलबुलबाशी, सौदाए बला रजो बला भी आरद, आंदे से कुल पेशा कुनी कुलबाशी। इसका तात्पर्य यह है कि यदि आप मनमोहक पुष्प के बारे में सोचेंगे तो आपका मस्तिष्क सुगंधमय और सुंदर सौंदर्यमय विचारों से भर जाएगा, पर यदि आप चंचल और अशांत बुलबुले के बारे में सोचेंगे तो आपका चित्त भी भ्रमपूर्ण और अशांत हो जाएगा। यदि आप सुख की बातें सोचते रहेंगे तो यदि आप दुख की बातें सोचते रहेंगे तो आपका दुखी होना निश्चित है। यदि आप सभी की भलाई के बारे में विचार करेंगे, उसमें तल्लीन रहेंगे, तो आप सर्वमय हो जाएंगे, सब आपके होंगे।
आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे कभी कभी खेल खेल में अंधे बन जाते हैं और पीछे चलने लगते हैं। इन बच्चों की माताएं इस खेल के लिए अपने बच्चों को प्रताड़ित किया करती हैं, कहती हैं तुम अंधे होने का स्वांग करते रहोगे तो अंधे ही बन जाओगे। इसलिए खेल खेलो, अच्छी अच्छी बातें सीखो और अच्छा काम करो। कृष्ण भक्त मीरा ने ठीक ही कहा है, कृष्ण कृष्ण में करती थी तो मैं ही हो गई कृष्ण। बहुत बढ़िया। नाम जपते जपते ही मीरा स्वयं कृष्ण बन गई। कितना विचित्र सत्य है। आपने देखा होगा जिस शायर ने अंधे होने का नाटक किया वह आखिर में अंधा ही हो गया। जिस विद्यार्थी ने जुगनुओं की रोशनी में अध्ययन किया वह देश का प्रधानमंत्री का स्वप्न उसने देखा और वह अंत में प्रधानमंत्री बन गया। जिस बालक ने विलिंगटन के चर्च में 1 घंटे टन 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 आवाज में लॉर्ड मेयर बनने का आह्वान सुना वह लंदन का लॉर्ड मेयर बन गया। इसलिए स्वावलंबी होने के लिए, अपने आत्म अनुभव के लिए, अपने दायित्वों का सही प्रकार निर्वहन करने के लिए यह आवश्यक है कि सबसे पहले आप में शुद्ध और निर्मल विचार, उच्च आदर्श, उच्च सदाचार, पवित्र मन, अनंत उत्साह, निर्मल भाव, उदार हृदय, दृढ़ संकल्प, अनुपम सहनशीलता, आत्म आस्था और विश्वास होना चाहिए। इससे आप अपने अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से कर सकेंगे। और राम का दावा है कि यदि समय हमारे सिर पर परिश्रम की सैकड़ों पर्वत रख दे तो भी हमारी भौहें का कोना हमारे माथे के बल को नहीं देखेगा, हमारे माथे पर बल नहीं पड़ेगा। हमें अपने काम में कितना दुरूह और दुष्कर श्रम क्यों न करना पड़े, हम किंचित मात्र भी हमें विचलित नहीं होना है। इस आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलकर अपने आत्म को पहचानना ही है। इस तरह से आत्म कृपा का महत्व स्वामी जी बार बार नए नए उदाहरणों से समझा रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।